Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our exercise 7D. यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट अराउंड यू दैट रिजेंबल सॉलिड शेप एंड ट्रेस देयर आउटलाइन ऑन अ शीट ऑफ पेपर. राइट द नेम ऑफ द शेप यू गेट. आपको क्या करना है? जो यहाँ पे शेप्स दी गई हैं, इन शेप जैसी कोई भी चीज़ आपको अपने चारों तरफ दिखाई देती हैं, आपको उन्हें इकट्ठा करना है और इकट्ठा करने के बाद उनको किसी भी कागज़ पे आपको ट्रेस करना है और उसकी आउटलाइन बनानी है किसी भी शीट पेपर पे. तो आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल सकती हैं आप उनको कलेक्ट करिए और एक कागज़ के ऊपर क्या करना है, आपको शेप बनाना है उनका. सबसे पहले हमें यहाँ पर दे रखा है जो शेप है, इस शेप का नाम इसको हम बोलते हैं क्यूब. अब हमें क्यूब जैसी क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं? क्यूब जैसी चीज़ हमें मिल सकती है डाइस. उसके बाद जो हमारे घर में आइस क्यूब बनाते हैं वो हो सकता है. इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको क्यूब जैसी शेप देती हो, जैसे आप एक रोलिंग पेन की तरह खेलते हो जिसके अंदर आपको नंबरिंग या कलर मैच करने होते हैं. उसके बाद जो सेकंड आपकी शेप है उसको बोलते हैं क्यूबॉइड. अब आपको ये बताना है कि क्यूबॉइड जैसी क्या क्या शेप होती हैं. सबसे पहले आप अपनी बुक को देखोगे, आपकी जो बुक की शेप होती है लाइक दिस. ये देखिए आपकी जो बुक है यहाँ से और यहाँ से सब तरीके से वो क्या होती है, क्यूबॉइड जैसी होती है. इसके बाद क्यूबॉइड जैसी आपको और क्या चीज़ें दिखाई देती हैं? आप अपने पास इरेजर को देखिए, वो क्यूबॉइड जैसा है. उसके बाद आप अपने घर के अंदर जो मैच स्टिक होती हैं, मैच बॉक्स जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर माचिस की जो तिल्लियाँ आती है, माचिस की डिब्बी जिसे हम कहते हैं, आप उसको देखोगे तो उसकी जो शेप होती है वो किसकी जैसी होती है, क्यूबॉइड जैसी होती है. इसके बाद थर्ड नंबर पे आपकी जो शेप है वो है सिलेंडर. अब आपको ये बताना है सिलेंडर जैसी आपको चीज़ें ढूंढनी है तो सिलेंडर जैसा होता है टिन. एक आपके खुद के घर का आप सिलेंडर देख लीजिए, उसकी शेप सिलेंडर जैसी होती है, इट मीन्स उसे ही हम सिलेंडर ही बोलते हैं. और तीसरा जो आपका होता है, जो डिब्बे खाली होते हैं आपके घर में, बहुत सारे खाली हो चाहे भरा हो, आप उसको ध्यान से देखना, उसकी शेप भी सिलेंडर जैसी होती है. इसके बाद जो नेक्स्ट है ये है हमारा कोन. कोन के अंदर क्या होता है, इसकी जो शेप होती है वो वी जैसी होती है और ऊपर से राउंड राउंड होती है. तो इसके जैसी एक तो बर्थडे पे हम जो कैप पहनते हैं वो होती है. दूसरा जब आप आइसक्रीम कोन लेके आओगे वो बिल्कुल इसके जैसी होती हैं. और थर्ड नंबर पे जिससे आप ऑयल वगैरह डालते हो उसको बोला जाता है फनल. उसकी शेप भी बिल्कुल कोन जैसी होती है. लास्ट वन है आपका स्पेयर. स्पेयर और सर्कल में डिफरेंस होता है. सर्कल के आप आर पार देख सकते हो बट स्पेयर के आर पार आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है. अगर आपको स्पेयर जैसी चीज़ें देखनी होती हैं तो आप बॉल देख सकते हो, ऑरेंज देख सकते हो, हमारा जो एप्पल होता है वो भी इनके जैसा ही होता है, या फिर हमारा जो ग्लोब होता है वो भी स्पेयर होता है. इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी वो है 7E. 7E एक्सरसाइज में हमें क्या दे रखा है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है. जैसे आपको ये पेन दिखाई दे रहा है, मैंने इसको यहाँ पे रखा और ये क्या हो गया है, रोल होके नीचे की तरफ आ गया है.
बट जब आप कोई भी फ्लैट चीज़ रखोगे, लाइक दिस, मैंने इसको रखा, क्या आप इसको लुढ़काओगे तो ये लुढ़क जाएगा? नहीं, ये रोल नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं जिनको हमें क्या बताना है कि ये क्या होते हैं, रोल होते हैं। इसका बताना क्या है, रोल होता है, अकेला रोल होता है? नहीं, ये रोल भी होता है और स्लाइड भी होता है। तो इट मीन्स बोथ आएगा, ये रोल भी होगा और आपका स्लाइड भी होगा। स्लाइड का मतलब होता है जो चीज़ हमने जहाँ रखी वो क्या रहती है, वहाँ पे जब आप उठाओगे तो अपनी शेप बदलकर दूसरी जगह वो चली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे दे रखा है बुक। बुक केवल स्लाइड करती है, रोल नहीं करती है। हमारी बॉल क्या करती है, केवल और केवल रोल करती है। वो केवल और केवल क्या करती है, घूमती है। हमारी जो पेंसिल है वो क्या करती है, केवल रोल करती है। और जो हमारा कोम्ब है वो ओनली ऑन स्लाइड करता है। इसके बाद हमें दे रखा है मिक्स रिव्यू। मिक्स रिव्यू में हम सबसे पहले देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक में हमें दे रखा है अ ब्लैंक हैज नो एज एंड नो वर्टेक्स। ऐसी क्या चीज़ होती है जिसके ना तो किनारे होते हैं और ना ही वर्टेक्स होते हैं? तो वो होता है स्फीयर। सेकंड थिंग हमें दे रखी है अ क्यूब हैज ब्लैंक कॉर्नर। एक क्यूब के कॉर्नर कितने होते हैं? वो कॉर्नर होते हैं 8। इसके बाद नेक्स्ट है अ ब्लैंक एंड अ ब्लैंक कैन रोल एंड स्लाइड। ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जो रोल भी हो सकती है और स्लाइड भी हो सकती है? तो एक तो होता है हमारा क्यूब, सेकंड आता है हमारा पेंसिल। अब आप ये कहोगे कि मैम पेंसिल तो रोल करती है, अगर हम पेन लिखते तो पेन केवल रोल करता है। कुछ पेंसिल क्या आती है, जब डिजाइनदार आती है तो कुछ हिस्से उसके फ्लैट होते हैं, तो वो क्या कर सकती है, स्लाइड भी कर सकती है और रोल भी कर सकती है, दोनों चीज़ें कर सकती है। नेक्स्ट है देयर आर ब्लैंक एजेस इन अ क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड में कितने किनारे होते हैं? उसमें होते हैं 12। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में विच ऑफ द गिवन लाइन इज अ कर्व लाइन। मैंने आपको एक्सरसाइज 7A में पढ़ाया था। कर्व लाइन क्या होती है, जो घूमी हुई होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्व लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमें क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है विच ऑफ द गिवन लाइन इज अ स्लेटिंग। स्लेटिंग लाइन कौन सी है, ये वाली है जो क्या बनाती है, वी शेप की तरह होती हैं, वो स्लेटिंग लाइन होती हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है, अगर आप ये देखोगे तो ये आपकी क्या है, वर्टिकल है और ये हॉरिजेंटल लाइन है। नेक्स्ट है राइट रोल और स्लाइड बिलो दीज पिक्चर, कि क्या चीज़ रोल होती है और क्या स्लाइड होती है। अगर आप पेंसिल को देखोगे तो ये क्या होती है, रोल होती है। आपकी बुक स्लाइड होती है। कौन आपका रोल और स्लाइड, ज़्यादा रोल होगा। अगर आप इसको उल्टा खड़ा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका स्लाइड में बन जाएगा। इसके बाद जो हमारी पेंसिल है ये भी क्या करती है, रोल करती है और स्लाइड, दोनों का काम करती है। ये थी आपकी एक्सरसाइज 7। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।